Please write the question. Hope you have. ठीक है, वी विल डू द सेम थिंग, एमसीआर से ही कीजिएगा, सब कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। बट प्लीज रिमेंबर दैट कोएफिशिएंट क्या होते हैं, मोल्स आपको दिया है या मास दिया है। इफ यू हैव बीन गिवन मास, फ्रॉम मास यू नीड टू कन्वर्ट टू मोल्स, इफ यू हैव बीन गिवन मोल्स देन यू कैन डायरेक्टली राइट मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सवाल है, प्लीज राइट विथ मी, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस अलीना, अली नौफल, यस, ठीक है। Yes. Okay. Please write with me, how many moles of nitrogen how many moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles? 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen. ठीक है, एमसीआर से कीजिए। बाय द वे रिएक्शन अगर आपको नहीं पता तो रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। रिएक्शन इट विल बी देयर इन योर कॉपी बाय द वे, N2 plus H2 gives NH3, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद कीजिए। एक 3 मिनट्स फॉर दिस, है ना। इन 3 मिनट्स यार, प्लीज आज बहुत ज्यादा मत बुलवाइएगा, है ना। इन 3 मिनट्स यू विल सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन इन माई फोन नंबर, ठीक है। एटलीस्ट you try to understand there in the question they're asking about one reactant, है ना। एक रिएक्टेंट पे एमसीआर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट इस तरह की कुछ चीजें हमको दिखनी चाहिए, है ना। नोटबुक में एमसीआर क्या होगा, मोल्स टू कोएफिशिएंट, तो मोल्स जो दिया हुआ है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट जो रिएक्शन में है इज इक्वल फॉर रिएक्टेंट विल बी इज इक्वल टू मोल्स किसका, प्रोडक्ट का, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कोई प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट। इस तरह से चीजें समथिंग लाइक दिस शुड बी देयर इन द आंसर।
टेक 3 minutes है ना फ्रॉम नाउ. Okay, guys, 3 minutes are over. So can you please start sending me whatever you have done? जितना भी किया आपने, ठीक है ना? Please don't take too much time. Just click a photo and send it to me whatever you have done. Okay, Nopal. Can I see how you have done it? Where do I send? Sorry. Where do I send it to? So where do you send it? This is my number.
किसका है यार? मास की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक दिस इज अली का आंसर है। मास की जरूरत नहीं, 17 कहाँ से आ जा रहा है आपको? 17 की जरूरत ही नहीं। 17 की, देखिए बोलिए, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? टेल मी गाइस, बोलिए बोलिए, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो बोलो भाई, MCR जल्दी of बोलो। reactant is equal to MCR of product. एमसीआर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू एमसीआर ऑफ, ठीक है, एमसीआर यानी कि मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, यानी कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, हमको इसको डील करना है। अब वी हैव टू डील विद NH3 एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना? रिएक्टेंट यानी कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट? 1, है ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया? NH3 का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द 2. कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया? 2, वेरी गुड। बस हो गया। तो आपको मोल्स ऑफ ये निकालना है ना, दिस इज समथिंग दैट यू नीड, राइट? मोल्स ऑफ N2, देखिए सवाल तो पढ़िए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड? मोल्स ऑफ N2 निकालना है आपको। मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? 8.2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.1 मोल्स। दैट्स इट। क्यों जाना है गिवन मास पे? जब भाई रट्टू तोता बनना है क्या? जैसे सारे सवाल करते हैं वैसे ये भी सवाल करेंगे? नहीं, कंसेप्ट ये है, दिस इज द कंसेप्ट। MCR of reactant is equal to MCR of product. After that, depending on what is given, what is asked, we will manipulate. ये सवाल, ये कंसेप्ट, ये बस खत्म। उसके बाद तो you have to plug in the values, right? अलीना, अली, yes or no? Yes, sir. अरे समझ में आया नहीं आया? अलीना, आपको समझ में आया? yes or no अलीना? Yes, sir. कॉपी कीजिए, कॉपी। नोफल, you did it this way? ऐसे ही No, क्या no, आपने? I did a different way. Could you see? SNT. हाँ, ठीक है। नो, कैंसिलेशन आर रॉन्ग ना। ये देखिए वो, भाई आपका आंसर सही आ गया, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह गलत है वो। यू नीड टू हैव सम, मतलब जो भी चीज आप लिख रहे हो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, वाई इज दैट, है ना? जैसे आपने लिखा है 8.2 इज इक्वल टू 1/2, वाई? वाई 8.2 इज इक्वल टू 1/2, है ना? बात समझ में आ रही है आपको बिल्कुल? Okay. ठीक है, ओके नहीं, मतलब हाँ या ना ये बताइए, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इफ यू आर राइटिंग 8.2 इट इज इक्वल टू 1/2, ये तो मतलब ये प्रूफ हो ही नहीं सकता है। 1/2 तो 0.5 होगा, और उसके बाद आपने कैंसिल ऐसे किया, ऐसे कैंसिल नहीं होता है लोकल ना। Okay. आई होप ये मैथ हम नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। 8.2 इज इक्वल टू 1/2 आपने किया, इस तरह से कैंसिल नहीं होता है, ठीक है ना? दैट्स इट, अभी हम इतना ही बता सकते हैं आपको, राइट? Okay. ये तो आपने लिखा भी नहीं है यार, इस तरह से नहीं होगी ना चीजें। एमसीआर आपने, एमसीआर ऑफ रिएक्शन तो लिखा है आपने, उसके बाद फिर नीचे कुछ और नहीं लिखा आपने। मोल्स को कोएफिशिएंट करना है बस। चलिए अगला सवाल लिखिए, सेम सवाल रहेगा भाई, लेकिन बट सी आई विल नॉट गिव ना सेम, बिल्कुल सेम सवाल तो हम देंगे नहीं। 11th क्लास में क्यों है आप 9 10th या फिर 6 7 क्लास में नहीं है ना कि फॉर्मूला दे दिया, सेंटीमीटर से मीटर चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह के सवाल तो नहीं रहेंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, लैंग्वेज एटलीस्ट विल बी डिफरेंट। सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल लिखिए।
calculate amount of carbon needed to produce needed to produce 11 grams of CO2 11 grams of CO2 on combustion. रिएक्शन लिखेंगे ना, कार्बन का कंबशन होगा CO2, क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस है बिल्कुल ये तो। अब लेकिन मोल्स में ही खेलना है आपको, तो मोल्स से फिर मास में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा इसमें यहाँ पे जो है। व्हेन दे हैव आस्क्ड अमाउंट, अमाउंट आपसे जब भी पूछे ना तो आप लोग उसको मास में ही दीजिए। ठीक है, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, टेक 1 मोर मिनट भाई, आंसर भेजिए। इस तरह के सवाल तो करा चुके हैं यार। एमसीआर लाइक दिस इज, आपने स्कूल में सीखा होगा, लाइक इफ यू नो हाउ टू डू
स्कूल में जो भी मेथड आपको सिखाया गया हो, अगर आपने वैसे सीखा है तो वैसे कर लीजिए, जरूरी नहीं एमसीआर लगा, लेकिन एमसीआर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड दैट यू कैन गेट। एमसीआर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके बाद आपको वहां पे बस ये करना रहता है कि ये जो एमसीआर में मोल्स है ना वो कैसे आएगा। सेंड मी गाइस व्हाटएवर यू हैव डन। सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन, क्विकली जल्दी भेजिए। अलीना गॉट योर्स। और CO2 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई इतना, ठीक है, 11 इंटू 12.44। मोल्स ऑफ CO2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सही तो लग रहा है। सीम्स फाइन। वेटिंग फॉर The, अली एंड नोफल। the यस नोफल, coefficient of carbon dioxide. कितना होगा आप बताइए। Coefficient of carbon dioxide. Yeah, you tell me ना, the reaction is in front of you, tell me what is the coefficient of carbon dioxide, what do you think? 1. It's 1. हाँ करेक्ट। टेल मी वॉट एवर यू हैव डन। भाई इतनी देर से क्या कर रहे थे आप। आई वेटिंग फॉर योर आंसर। आई विल वेट 30 more seconds and I will solve it. See, the thing is that I should not be solving questions here ना यार। सॉल्व तो आप लोगों को करना है, बहुत सारे सवाल करनी है। अब तो आगे बढ़ेंगे हम, लास्ट आखिरी आखिरी सवाल है ये बस इसमें। then we will look at this case 2 when you have been given two reactants। 30 more seconds, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, बहुत आसान सवाल है ये सब तो। आई डोंट नो व्हाई यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। either you don't want to pick up the pen and write things। पेन उठाइए, लिखना चालू कीजिए, प्लग इन द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और आप देख ही रहे हैं अली का आंसर आ गया। जी हाँ सही है। बस क्या करना है, वही एमसीआर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ, ये स्नोफल करेक्ट, एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन 1। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में CO2, कोएफिशिएंट ऑफ CO2 1। ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ कार्बन divided by molar mass of carbon is equal to mass of CO2 divided by molar mass of CO2. We need to calculate the mass of carbon. Mass of carbon is equal to, given mass of CO2 is 11, molar mass of CO2 is 44 into 12. 11 upon 44 will be 4, 4, and this will be mass of carbon, it is equal to 3 grams. सबका तो आंसर आ गया ना आई थिंक। नोफल, यू आल्सो अंडरस्टूड दिस, yes or no? Yes, sir.
लिखिएगा केस 2। when amount of two or more reactants is given in question, we need to calculate limiting reagent। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एमसीआर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पर एल आर लिखेंगे हम, एल आर लिमिटिंग, एमसीआर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लिमिटिंग रीजन डिटरमाइन कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है लिमिटिंग रीजन, क्यों है लिमिटिंग रीजन, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम कुछ समझा देंगे। सारा रिएक्शन कैसे होता है नहीं होता है, लाइक कंसेप्चुअली आल्सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लिमिट एमसीआर ऑफ लिमिटिंग रीजन इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है, लिमिटिंग रीजन हमेशा रिएक्टेंट ही रहेगा, अंडरस्टैंड दैट, ओके। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट जो होता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट ओनली, वो रिएक्टेंट ही होगा, इट विल नेवर बी प्रोडक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बहुत आसान, reactant with least value of reactant with least value of MCR will be limiting reagent। ठीक है, इतना देख लीजिए, सवाल करेंगे, सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। Raise your hand once you are done writing। ध्यान दीजिएगा, सवाल लिखिए। 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 16 grams of O2, calculate the amount of calculate the amount लिख देते हैं, कोई देखिए, amount of CO2 formed। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ मेनी द अमाउंट ऑफ हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर गिवन। अच्छा, वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और
बस हो गया ना बैलेंस, ऐसे हो जाएगा, सही है। देखिए बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना, डोंट वरी, बैलेंस करना है आपको। नेक्स्ट सेंस चलिए रिएक्शन ऑफ पिक्चर में जल्दी बताएं, अलीना अलियन नौफल। देखिए कॉपी मत कीजिए अब, सोल्यूशन कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज लीव योर पेन साइड एंड लिसन टू मी, है ना, आंसर करना है आप लोगों को। मेक सेंस चलिए, अलीना अलियन नौफल, मेक सेंस। Yes, sir. ठीक है ध्यान Yes, दीजिए, sir. ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। 2. तो केस टू हो जाएगा ना, केस वन में तो जब एक का दिया रहे, जब एक का इन्वॉल्वमेंट हो तब केस वन। अब ये केस टू हो गया, केस टू में क्या करना है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है हम लोग को सबसे पहले। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन के लिए क्या करेंगे, एमसीआर ऑफ CH4 और एमसीआर ऑफ O2 करेंगे। ठीक है ना, देन वी विल कंपेयर किसका कम है। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एमसीआर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। वाई, ये लिखा है ना हम लोगों ने, reactant with least value of MCR. That means we have to first of all find the MCR of all the reactants, and the reactant with least value of MCR will be what, limiting reagent. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, MCR of CH4, MCR of CH4 is equal to moles of CH4 divided by 1, because coefficient क्या है इसका, 1 है। मोल्स की क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास क्या हो गया, 16 upon 16 is equal to 1. Make sense still here, yes or no, please tell me. Yes, sir. Then we will find MCR of O2, moles of O2 divided by coefficient क्या है इसका, 2, given mass upon molar mass, given mass of O2 16, molar mass of O2, ओ मोलर मास ऑफ O2, हाँ बताएं, मोलर मास ऑफ O2, अरे बोलो भाई, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, अलीना अली नौफल, किसी को नहीं याद, 60. वाह, अरे 16 तो एक ऑक्सीजन का होता है ना, दो ऑक्सीजन का 32, O2 ना, 32. हाँ 32। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो कितना जगह ये 1/2। नॉट ओनली एमसीआर किसका कम है, O2 O2. का या फिर O2 का कम है, O2. ठीक है ना, तो विल राइट एमसीआर ऑफ O2 इज लीस्ट, देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। अब हमारे पास क्या है, फॉर प्रोडक्ट एमसीआर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एमसीआर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कौन लिमिटिंग रिएजेंट, O2, O2 इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। एमसीआर ऑफ O2 तो आ गया कितने हमारे पास, 1/2, विल बी इक्वल टू एमसीआर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, CO2 निकालना है, तो मोल्स ऑफ CO2, moles of CO2 divided by coefficient of CO2 is 1, so 1/2 is equal to moles of CO2 के लिए given mass of CO2 divided by molar mass of CO2, क्या हो जाएगा ये, given mass of CO2 it is equal to molar mass 44 divided by 2 ना, 44 will go up, divide by 2 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 22 grams। 22. मेक सेंस, ये सब लोग नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, केस वन केस टू। अच्छा देखिए 16 ग्राम देख के ना बच्चों का मन करता है 32 लिख दें हम, 32, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर, है ना, दैट्स नॉट इवन द राइट अप्रोच ऑल्सो। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन, दिस बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस चलेगा सबका, लाइक ऑल दिस क्वेश्चन विल हैव एमसीआर 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 एमसीआर, बस कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
waiting for Ali and Nofal. देखिए थोड़ा सा ना यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। एक छोटी सी चीज बस आप लोगों को बता रहे हैं हम। मे बी नोफल को शायद पता हो, नोफल अली को शायद बताओ। नोफल, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड मोलारिटी? What, Nopal? Have you heard of this word molarity? No, sir. No. Alina and Ali, have you heard of this word molarity? Yes, sir. ठीक है। Ali, what about you? Yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को ना हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ये मतलब लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट फंडा क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास है N2 + 3H2 gives ammonia, ठीक है। टू, यहाँ पे हमने एक बार आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इन द लास्ट लेक्चर। प्लीज डोंट राइट, है ना, सिर्फ सुनना है आप लोग को। हमने पढ़ाया था 1 मोल ऑफ N2 will react with 3 mole of H2 to give 2 mole of NH3. Make sense? Alina, Ali and Nofal? Yes, sir. ठीक है, तो 1 mole can react with only 3 moles. Now let's suppose this is, तो ये तो आपकी रियलिटी है ना, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन। आपको गिवन क्या है, लेट्स सपोज गिवन इज 1 मोल N2 और यहाँ पे आपके पास 4 मोल H2 आ जाए, ठीक है। तो ना 1 मोल कैन रिएक्ट ओनली विथ हाउ मच, ओनली विथ 3 मोल, ठीक है ना। बकाया जो 1 मोल दैट विल बी अनरिएक्टेड, 1 मोल ऑफ H2 will be unreacted. It will not react. 1 mole can only react with 3 moles only to give what? 2 moles of ammonia. So whether you use 3 moles or 4 moles or 1,000 moles of H2, even then nitrogen can only react with what? Only 3 moles. Whatever जितना भी है ना उससे कोई मतलब नहीं है। 3 moles से react करेगा, it will give 2 moles of ammonia only. That is why 1 mole of N2, this part, nitrogen which is 1 mole, ठीक है ना, ये तो 4 मोल है। दिस हैज अ पॉसिबिलिटी टू मेक लार्जर अमाउंट ऑफ अमोनिया, बट ये 1 मोल की वजह से क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट लिमिट हो जाता है। प्रोडक्ट गेट्स लिमिट, मतलब एक लिमिट आ जाती है कि इससे ज्यादा बन नहीं सकता। अगर 1 मोल N2 है तो 2 मोल से ज्यादा अमोनिया बन नहीं सकता है। तो 2 मोल इज द लिमिट, 2 मोल इज द लिमिट व्हेन वी हैव 1 मोल ऑफ N2। तो राइट नाउ N2 इज एक्टिंग एज व्हाट? N2 इज एक्टिंग एज लिमिटिंग एजेंट। वही आप समझ लीजिए, अगर आपके पास हो 6 मोल N2 का, बट आई हैव ओनली 3 मोल ऑफ H2, है ना, तो व्हाट विल हैपन? अब ये 3 मोल ऑफ H2 इट कैन ओनली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ N2, बाकी के 5 मोल विल बी अनरिएक्टेड, Yes. है ना। सो दैट इज व्हाई राइट नाउ व्हाट इज वर्किंग एज लिमिटिंग एजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट? H2 इज लिमिटिंग द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। अलीना, अली एंड नौफल? Yes, sir. ठीक है। एक और चीज समझिए जरा, like when we were talking, when N2 was limiting reagent, then please understand 1 mole of H2 was unreacted, 1 mole of H2 was unreacted, N2 तो पूरा रिएक्ट कर गया। All the 1 mole of N2 which was there, it reacted with 3 moles of H2. Here also 5 moles of N2 was unreacted, ठीक है। And the limiting reagent H2, it was completely reacting with what? 1 mole of N2, fine. तो लिमिटिंग रीजन का जो डेफिनेशन होता है ना उसको लिख लीजिए प्लीज, लिखिएगा यहाँ पे। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, प्लीज राइट विथ मी। द रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट दैट इज completely consumed
in a chemical reaction is known as limiting reagent. Is known as limiting reagent. सर जी जी बताएं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर बताइए। सर अगर दो एलिमेंट्स के हाँ, एमसीआर सेम है तो सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है। Novel got disconnected. Raise your hand if you're done, please. सॉल्व करते हैं क्या ना। देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं, एमसीआर से हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा आपके पास क्या हो नंबर हो, नो मैटर हाउ लार्ज द नंबर इज, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना, वी डोंट हैव टू वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। आइडेंटिफाई को हटा दीजिए, ये सब कुछ नहीं है। 50 kg of N2, 10 kg of H2 are mixed to produce NH3। ठीक है ना, तो क्या है आपके पास N2, रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट हैव अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो फिर आपके पास आंसर सही से नहीं आएगा। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना। टू यहाँ पे, डी यहाँ पे, 50 kg इसका है, 10 kg इसका है। मोल्स निकाल लीजिए, मोल से एमसीआर निकाल लीजिए, एमसीआर ऑफ N2 एमसीआर ऑफ H2 निकालिए, जो कम है उसको क्या कीजिए, लिमिटिंग करिए, फिर उसके बाद NH3 का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। अलीना अली एंड नौफल सेम कंसेप्ट, नंबर बढ़ा है बस। अलीना अली एंड नौफल टेल मी गाइस, हो जाएगा। Yes, जी, नो बोला क्या किसी ने? अलीना आपने नो बोला ना, अलीना? No, sir, I did not say no. ओके।
Could you explain this one? What, Nopal? Could you explain this question? Oh my God, why? I couldn't get like the kg is given, so I convert to gram and I'm trying to get it. Yeah, ग्राम में convert कीजिए. I hope you don't want me to do the division of 50,000 grams upon 28. Oh, that is. हाँ, that's it. ग्राम्स में convert कीजिए, same thing है ना. नंबर बड़ा होने से कैलकुलेशंस में चेंजेस नहीं आती हैं कुछ, ठीक है ना. It does not change. No, I was Fine. like, Don't. was it Yeah, your idea is correct. जी जी बताइए. okay. Your idea is correct. केजी को ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ेगा. That is correct. In order to get moles and everything, MCR के लिए तो you have to convert from kg to grams. I can say explain. मतलब ये तो मेरा काम ही है. But you will learn only when you will do it, है ना. No matter how many times you will see me doing it, वो उतना improvement नहीं देगा. You will stick in one step, then you will ask me, sir, यहाँ पे अटक गए हम. Then I will just give you some hints. Think like that. Think like that. Look at this. Look at that step of this question. Then your mind will do some kind of wiring inside, है ना. Then it will connect dots, and then you will learn. Learning यही है.
कुछ हुआ? अरे 10 ग्राम। यार तुम 50 kg नाइट्रोजन यूज करोगे, 10 किलो हाइड्रोजन यूज करोगे, 10 ग्राम अमोनिया बनेगा। हाँ अली। हाँ यस अली सर। बताएं। 10 ग्राम 10 kg बनेगा। तुक्का मार रहे हैं, तुक्का। शो मी द वर्क। यार आसान है भाई, वैसे ही है बिल्कुल। आप लोग तो बिल्कुल 50 kg देख के घबरा गए। देखिए जब आंसर आ रहा है किसी का। अलीना। अच्छा सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन, जल्दी से सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन गाइस। भेजो भाई, जल्दी जल्दी भेजिए वॉट एवर यू हैव डन। अरे कुछ नहीं किया क्या आप लोगों ने? अलीना, अलीना तो ये माइक ऑन। अलीना, अलीना माइक ऑन करें। यस सर। यस कुछ नहीं सर। किया आपने? सर किया है। तो भेजिए ना जो कुछ किया है। अली, आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया अली। अली। यस सर। अली ने भेजा। नोफल, नोफल, नोफल व्हाट यू हैव डन नोफल? भेजिए। एमसीआर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 28। 50/28 से ना 50,000 ना होगा। कहाँ हैं आप? अली साहब 50 kg है भाई। मोल्स ऑफ N2 गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। मोल्स ऑफ N2 अपॉन 28 नहीं, देखो यही तो गलतियां ना भाई, ये तो मतलब दिस इज लाइक, ये चीजें ना जो है ना, लाइक थोड़ा एक स्टेप स्किप करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। ध्यान से देखिए। MCR of N2 निकालेंगे because we have been given the amount of two reactants MCR of N2 first of all। नोबल भेज रहे हैं आप? दे, अलीना का आया शायद। 50 kg, ये भी केजी वाली है तरीके केजी। किलो मोल्स निकलेगा फिर क्या? चलिए हटाइए देखते हैं। MCR of N2 इज इक्वल टू क्या होगा? 50 लिख देते भाई। MCR of N2 होगा मोल्स ऑफ N2 बाई 1। मोल्स So कितना हो जाएगा? could be like molar mass of N2 because actual mass by the molar mass व्हाट? for the moles for M2 for moles of गिवन मास बाई मोलर N2. मास। Yeah, हाँ तो दिस विल बी 50,000 ग्राम्स ना, 50,000. Yeah, ग्राम्स डिवाइड बाई, करेक्ट? 250 28 ना, नॉट 14 बिकॉज देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है ना? Yes, yes. ठीक है, 50,000 डिवाइड बाई। Yeah. अब यू डोंट नीड टू सॉल्व इट बाय द वे, ठीक है, डोंट नीड टू सॉल्व इट। देखिए इससे आपके पास MCR ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 10 1 2 3 डिवाइड बाई 3 into 2, this will be equal to 1 2 3 4 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो देखिए जरा, into 5 and into 5, this will be equal to 50,000 divided by 30। When if I multiply 5 and multiply 5 in the numerator and denominator, it will not change the fraction ना? बताइए, यस सर। make sense? इस बताइए ना। यस सर। Yes, sir.
ठीक है, तो बताइए विच इज लोअर वैल्यू। देखिए न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इज हायर इन H2, दैट मींस MCR ऑफ H2 विल बी लोअर। No. मेक सेंस, है ना? Yes, sir. See, you do not even need to calculate things, ठीक है ना? ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। I need to only compare, so I need to like do some kind of mathematical manipulation. We can say that MCR of H2 is least, therefore H2 is limiting reagent. ध्यान दीजिए, MCR of limiting reagent is equal to MCR of product, राइट? क्या आ जाएगा? MCR ऑफ लिमिटिंग रीजन आया कितना हमारे पास? 1000 अपॉन ये 5000/31 ले लीजिए, टोटल ले लीजिए 10,000/6 है ना, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू MCR ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2, राइट? थोड़ा सही तरीके लेते हैं। मास ऑफ NH3 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NH3 into 2, ठीक है? तो मास ऑफ NH3 will be equal to that, will go that side, है ना? तो 1 2 3 4 इंटू मोलर मास ऑफ NH3 इज व्हाट 17 17 होता है ना, 14 बच्चे यहाँ, इंटू 2 डिवाइड बाई 6, कितना जाएगा? 3 सर, मेक सेंस? इस वन प्लीज टेल मी। Yes. ये इसको देखिए अप्रोक्सीमेटली हम इसे 6 लिख सकते हैं, 6 3 से 18 होता है, तो मतलब 6 से थोड़ा कम, सही है हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये 17/3 कर लीजिए, वैसे मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तो होगा नहीं, 17/3 कर ही लीजिए आप, ठीक है? 17/3 कितना हो जाएगा? 5 सा 15, 2 सा 6, 0 मतलब 5.6. 5 0 6, अब ये चलता 5.6. जाएगा 6 6 6 6 6 6 होता जाएगा, ठीक है ना? Yeah. तो ये आपके पास कितना जाएगा? 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 5.66 है ना, ये चलता जाएगा। तो ये आपके पास कितना जाएगा? 56 इंटू 10 to the power 3, 56.6 इंटू 10 to the power 3 आ जाएगा। This will be in grams, 6.9. the 6.6 kgs. Make sense? देखिए जरा, Yes. सेम कंसेप्ट ना, बस भाई नंबर बड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है? नंबर की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट, फंडा वही है। अलीना एंड अली, समझ में आया? यस, अलीना एंड अली, समझ में आया? Yes, sir. चलिए कॉपी कीजिए जरा। लेट मी नो इफ यू आर डन गाइस।